HD न्यूज़ खबरें आप तक। राष्ट्रीय महिला एकता संगठन ने महिलाओं की सुरक्षा की उठाई मांग। योगी राज में भी महिलाएं असुरक्षित, आखिर क्यों? महिलाओं की सुरक्षा को प्रदेश सरकार के दावे हो रहे हवाई। मुजफ्फरनगर छत्तीसगढ़ में गत दिनों सगे चाचा ने 6 साल की मासूम की निर्मम हत्या करने की घटना ने सभी को झकझोर दिया है। इस हत्याकांड के दोषी को सजा ए मौत एवं देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय महिला एकता संगठन ने केंद्र व प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रीय महिला एकता संगठन द्वारा देश एवं प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे जघन्य अपराध व रेप जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। गुरुवार को मीडिया सेंटर पर राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रिया किन्नर के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार से कई अहम सवालों के जवाब मांगे। संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रिया किन्नर ने कहा कि केंद्र व प्रदेश में सनातन को मानने वाली सरकार काबिज है, फिर भी महिलाओं की सुरक्षा में सेंधमारी कर कुकर्म व दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देकर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेप जैसी घटनाओं के ग्राफ को कम करने के लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, जो 24 घंटे में ही अपराधी को सजा सुनाई जा सके। यदि ऐसा कानून केंद्र सरकार लेकर आती है तो रेप व कुकर्म जैसे जघन्य अपराधों के ग्राफ में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत में कोई भी अपराधी कानून व्यवस्था के साथ इसलिए भी खिलवाड़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर अपराध करने के बाद कोर्ट में केस चलने के बाद तब नतीजे पर पहुँच पाते हैं जब अपराधी अन्य घटनाओं को अंजाम दे चुका होता है और उसकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी होती है। संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा एवं जघन्य अपराधों के ग्राफ में कमी लाने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए 24 घंटों में सजा दिलवाए जाने का कानून पास करने होंगे। इसके अलावा गत माह मार्च में प्रदेश के मेरठ जिले में हुए सौरभ हत्याकांड के दोषियों को भी फांसी की सजा दिलवाए जाने की मांग की है। दोनों हत्याकांड में दोषियों को सजाए मौत दिलवाए जाने के लिए गुरुवार शाम को हृदय स्थली शिव चौक से झांसी रानी चौक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से जूली, सरिता, कालबीरी, कर्णवाल, रिया किन्नर, जानवी, नीलम व मुस्कान आदि मौजूद रहे। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, आज हमारी शाम के टाइम 5 बजे राष्ट्रीय किन्नर संघ की ओर से एक कैंडल मार्च है तुलसी पार्क से लेके और झांसी की रानी तक। एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम अपने राष्ट्रीय सचिव और जिला अध्यक्ष और अपने संगठन के सभी मेंबरों के साथ में प्रेस वार्ता के लिए आए हैं। जो हमारे छत्तीसगढ़ में एक छोटी बच्ची जो कन्या पूजन के लिए गई थी, उसका रेप करके मर्डर कर दिया गया है उसके खुद के सगे चाचा द्वारा। तो उसी के चलते हम आज प्रेस वार्ता करने के लिए आए हैं और अपनी योगी सरकार से ये मोदी सरकार से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये कानून ऐसा लाया जाए, अगर कोई बच्चों के साथ में कुकर्म करके और दुष्कर्म करके उसको मौत के घाट उतार देता है तो जो आरोपी होगा उसके लिए सजाए मौत का ही कानून होना चाहिए। कानून तो सरकार ने बहुत से बना रखे हैं, पोस्को एक्ट भी है और भी बहुत से बिल पास कर रखे हैं, मगर बच्चों की सुरक्षा कहाँ है? कहीं भी नहीं है। चारों तरफ ऐसे ही हाहाकार मची हुई है और अब तो ये इतना बुरी बात हुई है कि अगर हम जो नवरात्रे आते हैं, चाहे चैत्र नवरात्रे हैं चाहे वो दूसरे नवरात्रे रहते हैं, अगर नवरात्रे रहते हैं हम कन्या पूजन करते हैं, उसमें कन्या को हम माता का दर्जा देते हैं और छोटी बच्चों में हम अपनी जितनी भी हमारी माता है वैष्णो माता हैं तो हम उनका रूप उनके अंदर देखते हैं, इसलिए हम कंजका बिठा के उनका पूजन करते हैं। मगर अगर इस तरह की बात होती रही तो ऐसे तो कौन किसी के घर पे उनको जीने के लिए भेजेगा कि अब बच्चियों के साथ में अगर ऐसी दुर्घटनाएं होती रही तो उसको कंट्रोल में करने के लिए हमारी मोदी सरकार को ये देखना चाहिए कि एक ऐसा कानून लाए
कि जिससे बच्चों को इंसाफ मिले और जो कोई ये ऐसा गलत काम करता है उसको सबक मिले कि अगर मैं ऐसा गलत काम करूँगा तो मुझे जान से अपने हाथ धोना पड़ेगा। अगर वो ऐसा कानून भी नहीं लाते हैं तो मैं तो मोदी सरकार से यही वो बात बोलूँगी, जो लिंग परीक्षण का है उसको आप वैलिड कर दीजिए। लिंग परीक्षण करवा के हमारी जो महिलाएं हैं जो बच्चियों को जन्म देती हैं, जो उनकी माता हैं, अगर वो देखे कि मेरे कोख में एक बच्ची ने जन्म लिया है तो वो उसका अबॉर्शन करवा दे। इसको वैलिड कर देना चाहिए, क्योंकि रखवालों के अभी बच्चियों के रखवाला कोई भी नहीं है, सब दरिंदे बैठे हैं चारों तरफ। भैया जी, ये जो सामाजिक बुराई है इसमें जी। आप, सरकार ने तो कानून बना रखे हैं पहले से, लेकिन ये जो धार्मिक रूप से लोगों को एक बताया मतलब ही नहीं बैठता, सारे टीवी में इस तरीके से आ रहे हैं। एनडीटीवी हुआ और मतलब जितने नहीं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, ये जो बुराई का काम हुआ है, इसमें जो आम लोगों की जो धारणा की सोच है उसमें किस तरह से परिवर्तन आपको करना चाहिए? परिवर्तन तो मैं तो ये चाहती हूँ कि जो मेरी मोदी सरकार है वो मैं हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कानून लाए। कानून है, ऐसा नहीं है कानून नहीं है, फोस्को एक्ट तो है। अगर कोई नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म करता है फोस्को एक्ट उसके लिए है, और भी है, मगर उसमें भी क्या प्रावधान है कि कोर्ट में केस चलता रहेगा बस, और उसके बाद में अगर दिखेगा कि हाँ इसको जमानत पे छोड़ना तो छोड़ देंगे। मगर जिसके साथ में ये सब चीज़ होती है, किसी के प्राइवेट पार्ट में रोड डाल दिया, किसी के साथ में एसिड डाल दिया, अभी जो बच्चे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपसे मेरा सवाल ये है कि आप धार्मिक कार्यों से जुड़ी हैं जी, तो एक लोगों में उन्हें समझाने के लिए जी। कि कितने घृणित कार्य ये किए जा रहे हैं, इसके लिए आप लोग ऐसा कोई कदम उठाने जा रहे हैं क्या, जो एक समाज में जैसे आप प्रवचन करते हो, जी। उन्हें बताते हो ये बुरा है ये अच्छा है, उसके लिए कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं? हाँ, मैं तो यही कार्य करती हूँ। अगर नई बिल पास हो, मतलब कानून बनता है तो हम उसके लिए आगे तक का कार्रवाई करेंगे, क्योंकि देखिए मुझे इतना बुरा लगा है। मैं खुद नवरात्रि रही और रहने के बाद में हम वैष्णो माता भी गए, वहाँ पे हमने जाके अपना जो करना था माता के दर्शन करके जैसे हमारे, तो हमने इस घटना का देखा जो रामनवमी के दिन में इतना दुखद कार्य हुआ वहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ। हम समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और अपने इस संगठन के और आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और अपने मुजफ्फरनगर वासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ मैं कि वैसे तो देखिए ये तो हमारा एक धार्मिक पूजा का कार्य होता है। अगर किसी के घर में बच्ची को भेजे तो देखभाल के भेजे, ऐसे नहीं भेजे किसी के घर पे ना। मेरी बात तो सुनिए, अब उसमें भी क्या है कि उस लड़के ने उसका सौरभ हत्याकांड का भी में भी सौरभ का मर्डर किया, ड्रम वाला केस किया, वो बहुत बहुत तरीके से काटा, वो मुझे भी पता है। मैंने भी उसके लिए भी मैंने बाइट दिया था पहले और अभी भी मैं दे रही हूँ। तो कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं बोल रही हूँ, अगर उसमें अगर लड़की भी गलत करती है तो उसके लिए भी फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। नहीं तो ये जो प्रेगनेंसी का उसने भी बयान दिया है, वो 15 से 20 दिन प्रेग्नेंट है। नहीं, अभी एकदम 15-20 दिन की प्रेगनेंसी का उसके शायद एडवोकेट के थ्रू उसने दिया हो तो ये तो गलत है। वो तो चेकिंग का एक मैटर है, वो उसकी जांच होनी चाहिए कि भाई वो प्रेग्नेंट है भी है या वकील ने उसको झूठ बोला कि भाई वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टरी कराने के बाद ये सब सामने आया, तो मतलब आफ्टर डिलीवरी या अगर अनफॉर्चुनेट जो प्रेग्नेंट होती भी है तो क्या वो डिलीवरी के बाद उसको सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए एक समाज सेवा से तो डिलीवरी के बाद में होनी चाहिए, क्योंकि जो उसके पेट में बच्चा पल रहा है तो उसकी तो उसमें कोई गलती नहीं है, गलती तो उसने माने किया है। मगर अगर जो एक भ्रूण है अभी पेट के अंदर है उसमें तो उसकी बेचारी कोई गलती नहीं है ना।